एजुकेशन से रिलेटेड अक्सर वीडियो कोई नहीं देखता है, यही हमारी युवा पीढ़ी की विडंबना है। संख्या में काफ़ी कंफ्यूजन है। परिमेय संख्या बहुत ही डिफिकल्ट होता है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, समझ से बिल्कुल बाहर होता है। 0.010101 डॉट 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 वर्गमूल 3 ये कौन सी संख्या है? हेलो गाइस, वेलकम टू आपका अपना चैनल डीपी ड्रीम प्रिंसेस। गाइस, इस चैनल में आपको मिलेगा ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो, ब्यूटी फैशन से रिलेटेड वीडियो हो गया, नॉलेज ऑफ ट्रिक हो गया, जिसमें नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं। मैथ से भी ज़्यादा रिलेटेड है जो कि हार्ड सब्जेक्ट होता है। और इसमें रील्स ऑफ बेस्ट कलेक्शन हो गया, सबकी चॉइस फोटो पोज हो गया, और सम रेसिपी है गाइस जिससे जो मेरे को अच्छा के साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो आज का वीडियो है हम लोग का नॉलेज से ट्रिक वीडियो। बहुत सारी संख्याओं को मैं आप लोग को समझाते जा रही हूँ। तो आज की संख्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन होता है और एक छोटे क्लास लोअर क्लास के लिए ही नहीं होता, ये बड़े क्लास के लिए भी होता है। यहाँ तक कि जो कंपटीशन एग्जाम होता है इसमें भी दोनों में डिफरेंस या फिर दोनों में जो क्वेश्चन दिया रहता है कि ये कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो प्लीज़ गाइस मेरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। यह है हमारा परिमेय संख्या रैशनल नंबर। क्या है परिमेय संख्या रैशनल नंबर? आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिख सके, अर्थात p/q के रूप में लिख सके। वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिख सके अर्थात p/q के रूप में लिख सके, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और साथ ही साथ q का मान शून्य ना हो, q का मान शून्य ना हो। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल और 4 है, 5 है, 1/3, 5/3, 7/10, 1। और वर्गमूल के रूप में देखेंगे तो वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 49, वर्गमूल 25 ये सब है। और दशमलव में देखेंगे तो 0.333 ये बढ़ते जाएगा अनंत तक। आपका काफ़ी ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये संख्या ख़त्म नहीं होगा, तो इसको हम ख़त्म करने के लिए 0.3 ऊपर में बार लगा देते हैं, है ना। उसी प्रकार है अगला 0.31 ऊपर में बार लगा हुआ है। और इसी प्रकार और दशमलव में है 0.19801, है ना। ये क्या है, ये ख़त्म हो गया है, इसीलिए इसमें डैश नहीं होगा और ये अनंत तक नहीं जाएगा, समझो। अगर तो ये हो गया। आगे हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या का उदाहरण बताई हुई है इतना सारा, वो कैसे में परिमेय संख्या है इसको मैं एक आध आपको समझाते जाऊँ। जितने भी पूर्णांक संख्या है, चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो या ऊपर में जीरो भी हो, है ना। जैसे पूर्णांक संख्या मैं आपको बता चुकी हूँ आगे के वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आगे समझ में आएगा। तो जैसे पूर्णांक संख्या जो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, वो सबको मिला के हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो मान लीजिए कोई भी -3 है ना, ये ऋणात्मक में है, तो कैसे में परिमेय संख्या होगा इसको आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि -3 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, किसी भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे में 1 रहता है ना। तो आप इसको देख लीजिए, क्या है, यह भिन्न के रूप में है। ऊपर में क्या है, अंश है, और नीचे में क्या है, हर है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो हमारा परिमेय संख्या का उदाहरण परिभाषा क्या होता है, ऐसे संख्या जो भिन्न के रूप में हो या फिर p/q के रूप में हो, है ना। तो p/q के रूप में है, अंश और हर दोनों हैं, इसी कारण ये क्या है, परिमेय संख्या है। और इसका जो हर है वह q शून्य के बराबर नहीं है ना। माने कि नीचे में जो है हर वह शून्य नहीं है। तो ये क्या है, सारी कंडीशन को क्या करता है, फॉलो कर रहा है परिमेय संख्या के। इसीलिए क्या होगा, -3/1 क्या है, ये परिमेय संख्या है, प्लस वाला संख्या। ठीक है, मान लीजिए 6 है, 6 प्लस एक भी पूर्णांक में आएगा ही। तो ठीक है, 6 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब उसके नीचे में भी 1 है ना। तो ये भी क्या हो रहा है, अंश और हर के रूप में लिखा जा रहा है, मतलब p/q के रूप में लिखा रहा है ना। और इसका जो नीचे का हर है, जो q का मान है, वह शून्य नहीं है,
मतलब ये भी क्या कर रहा है, परिमेय संख्या के जो परिभाषा है उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा है और उसके अपेक्षित पूरी तरह से है। मतलब क्या हुआ, यह भी परिमेय संख्या है। अगला संख्या है शून्य। शून्य भी क्या होता है, यह पूर्णांक होता है और शून्य के नीचे में अगर शून्य में के नीचे में कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक रहता है। ठीक है, तो यह भी क्या होगा, अंश और हर के रूप में लिखा जा रहा है। तो आप एक कंफ्यूज मत होजिए कि क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए बोला है, तो उसमें इसका मतलब ये बोला गया है कि हर का जो मान है वह शून्य मत हो। हर में जो भी संख्या हो वो ठीक है, लेकिन शून्य मत हो। लेकिन अंश में क्या होगा, शून्य रह सकता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। शून्य के नीचे में भी कुछ नहीं है मतलब एक है और यह अंश और हर के रूप में है, p बटा q के रूप में है और इसमें q का मान शून्य नहीं है। तो यह क्या है, यह भी परिमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या p बटा q के रूप में रहेगा मतलब अंश और हर के रूप में रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लिख लेते हैं 1/3। ये क्या है, p बटा q के रूप में है, उसका अंश क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान ये भी रखना है कि q का मान शून्य मत हो। ठीक है, तो ऐसे संख्या भी क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या के जो परिभाषा है उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये बटे के रूप में हमको दिखाई देगा और यह क्या कर रहा है, परिमेय संख्या के जो परिभाषा है उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, वर्गमूल वाले संख्या। ठीक है, तो वर्गमूल वाले संख्या को अक्सर हम देखते हैं कि वह अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह क्या सभी के सभी अपरिमेय संख्या हो। उसमें कुछ वर्गमूल ऐसे होते हैं, वर्गमूल वाली संख्या जो परिमेय संख्या भी होते हैं। उसी को हम अभी डील करेंगे, कौन कौन से वर्गमूल वाले संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। जैसे कि वर्गमूल 4 हो गया, वर्गमूल 9 हो गया, वर्गमूल 16 हो गया, वर्गमूल 25, वर्गमूल 36, वर्गमूल 49, वर्गमूल 64, वर्गमूल 81, वर्गमूल 100, है ना। ऐसे बढ़ते जाएगा जो कि वर्गमूल निकालने पर आसानी से निकल जाता है। चलिए इसमें से एक संख्या लेकर समझते हैं। जैसे कि क्या हो गया, वर्गमूल 25 को हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हमको ऐसे संख्या से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है ताकि आसानी से चला जाए। जैसे कि 5 है, क्या होगा, ये 5 5 25 होता है, फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5। मतलब क्या हो रहा है, वर्गमूल के अंदर 5 गुणित 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर और जो वर्गमूल का मान होता है वह 1/2 होता है। ठीक है, तो 5 का वर्ग और कोष्टक के बाहर में हो जाएगा वर्ग 1/2। तो ए जो 2 है और ए जो 2 है दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 घात 1 आएगा और किसी भी संख्या का घातांक 1 आता है तो वह क्या होता है, स्वयं संख्या होता है। तो 5 है, क्या होगा, यह वर्गमूल से बाहर निकल गया और यह क्या हो गया, पूर्णांक बन गया। और 5 के नीचे में कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है और यह क्या हो गया, p बटा q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें q का मान शून्य भी नहीं है, इसीलिए क्या होगा, यह परिमेय संख्या है। अगला हमारा संख्या है वर्गमूल 36। चलो वर्गमूल 36 में क्या करते हैं, 36 को उसका 36 का गुणनखंड निकाल के देखते हैं। ठीक है, हम इसमें 2 से निकालेंगे तो भी जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 निया 18 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। मतलब क्या हो रहा है, इसमें 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 हो रहा है। ठीक है, इसमें 2 का भी जोड़ा बन रहा है और 3 का भी जोड़ा बन रहा है और जिसका जोड़ा बनता है उसको हम क्या करते हैं, वर्गमूल से बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें एक ठो 2 निकल जाएगा और इसमें 3 निकल जाएगा। अब दोनों को गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया है, यह पूर्णांक संख्या है। इसके नीचे में भी कुछ नहीं मतलब 1 है और यह भी क्या है, अंश और हर के रूप में है मतलब p बटा q के रूप में है और जिसका q है वहाँ पर q का मान शून्य नहीं है। मतलब यह भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। वर्गमूल वाले संख्या दशमलव के रूप में भी होता है, तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे वर्गमूल होंगे जो कि वर्गमूल से आसानी से बाहर निकल जाएंगे गुणनखंड निकालने पर। जैसे हमने अभी क्या किए थे, 25 का देखे थे, है ना। उसी प्रकार अगर ये दशमलव में रहेगा तो क्या होगा, 0.25 रहेगा वर्गमूल में। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, ये निकल जाएगा 0.5 आ जाएगा, है ना।
फिर ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या होगा। इसको दशमलव हटाने से ये क्या हो जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा। ये भाग जाएगा एक ही संख्या से, जैसे कि 5 से है ना, ऊपर नीचे दोनों 5 से कट जा रहा है। 5 एकम 5 हो जाएगा और नीचे 5 दूने 10 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये आ गया है 1/2। अब इसको किसी भी संख्या से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, है ना। और ये भी क्या है, बटा के रूप में भी है और p/q के रूप में भी है। और जो परिमेय संख्या के सारे नियम है उसको क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार और दशमलव वाले संख्या जैसे कि वर्गमूल के अंदर में 0.4, वर्गमूल 0.16, ठीक है, ये सब भी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। दशमलव वाले संख्या, ठीक है, दशमलव वाले संख्या भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। इसमें दो तरह के संख्या होते हैं जो कि परिमेय संख्या होते हैं। पहला संख्या ऐसे संख्या जिसको हम भाग देते हैं तो वह भाग देने पर रुक जाता है, मतलब शेषफल नहीं रहता है, ठीक है। और अगला संख्या होगा भाग देने पर जो नहीं रुकता है, उसमें शेषफल बचते जाता है और उसको भाग देते हैं तो जाते जाते जाता है। तो ऐसे संख्या को ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ये संख्या भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं डील कर रही हूँ आप लोगों को ऐसे संख्या जो रुक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसे संख्या में 0.42 हो गया, 0.312 हो जाएगा, 0.516 हो जाएगा, 0.101 हो जाएगा। ये सब क्या है, रुक जाने वाले परिमेय संख्या है दशमलव के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम 42 को क्या करते हैं, देखते हैं हल करके। 0.42 को, 0.42 को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसको दशमलव हटाएंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, 42/100 हो जाएगा। इसको हमको आसान करना रहेगा तो ये और कटते रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, कटा देते हैं। जैसे कि ऊपर नीचे सेम संख्या से कटेगा तब ना। तो 2 से क्या हो रहा है, ये दोनों कट रहा है। तो ये 4 है तो 2 के पहाड़ा में 2 दूने 4 हो जाएगा और ये 2 एकम 2। नीचे में क्या है, 100 है तो 100 को काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 0 का 0 हो गया। अब ये 21 क्या है, 50 है। ये क्या होगा, यह नहीं कटेगा, है ना। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ पर 50। हम देखते हैं कि 50 के पहाड़ा में 21 नहीं आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 से भाग देंगे। उसके बाद इसमें दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 210, ठीक है। अब 50 के पहाड़ा में इतना बार पहाड़ा पढ़ते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, 210 से ज़्यादा मत हो, ठीक है। तो 210 तो नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, 200 लेते हैं। 50 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 200 आ जाएगा। तो अब 210 में 200 को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 50 का पहाड़ा इतना बार पढ़ो कि 100 से ज़्यादा मत हो। तो 50 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से क्या हो जाता है, यहाँ पर 100 आ जाता है। तो इसको दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर शेषफल क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यह संख्या भाग देने पर क्या हो गया, रुक गया। ऐसे ही संख्या को हम क्या बोलते हैं, रुक गया संख्या बोलते हैं ये, ठीक है। इस प्रकार के संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इस प्रकार के संख्या अक्सर पूछा जाता है कि परिमेय संख्या पहचानिए करके, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस प्रकार जो संख्या रहेगा जो दशमलव के बाद रुक जाए रहेंगे तो उसको आप क्या करोगे, परिमेय संख्या है करके लिख दीजिएगा। हम नहीं रुकने वाले संख्या, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे संख्या अपरिमेय है और कैसे संख्या परिमेय है। तो आप इसको समझ जाएंगे तो आप पूरा आपका लाइफ टाइम यह क्या होगा, यूजफुल होगा। तो अगला संख्या है नहीं रुकने वाले दशमलव संख्या, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि 0.3 ऊपर में बार लगा रहता है, 0.4 ऊपर में बार लगा रहता है। उसी प्रकार संख्या क्या होते हैं, वो रिपीट होते जाते रहते हैं। और क्या हो जाएगा, 4.12 ऊपर में बार लगा रहेगा। उसी प्रकार हो जाएगा 0.12, ठीक है। और यह क्या होगा, 1 2 कर करके बढ़ते जाते रहता है। इसमें गैपिंग नहीं होते जाता रहता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिपीट होते होते बढ़ रहा है,
तो इस प्रकार के हम संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इसको अब मैं आपको क्या करते हैं उदाहरण से एक समझा दे रही हूँ। जैसे 0.3 है और क्या है ये ऊपर में बार लगा हुआ है, बार लगा है मतलब क्या होगा, ये 3 बढ़ते जाता है। तो इसको बहुत माने कि लिखते जाते हैं, इतना लिखते हैं काफ़ी ख़त्म हो जाएगा, फिर भी क्या होगा, इसको ये ख़त्म नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में इसमें बार लिख देते हैं ऊपर में। तो इस संख्या को हम बटा के रूप में लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसमें एक कम करके लिखते हैं। जैसे रियल में अगर 0.3 लिखा रहता है तो हम क्या करेंगे, उसको 3/10 लिखते हैं, लेकिन ऊपर में बार लगा है इसीलिए ऐसे हम नहीं लिखते, इसको क्या लिखेंगे, 3/9 लिखेंगे। अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि नहीं रुकते हैं, तो इसको कैसे नहीं रुकता है इसको समझाती हूँ। तो 3 को 9 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो 9 के पहाड़ में तो 3 आएगी नहीं, तो सबसे पहले 0 से भाग देते हैं। 0 से भाग देंगे तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता है। अब 9 के पहाड़ा में 30 आना चाहिए, तो 30 तो नहीं आएगा, तो 27 आता है। कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। तो 27 को क्या करेंगे, 30 के नीचे में लिखते हैं। 30 में 27 घटाते हैं तो 3 आता है, 3 फिर नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर दशमलव है तो एक 0 फिर बढ़ा देता है, ठीक है। फिर 27 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या होगा, 3 आएगा यहाँ पर, फिर दशमलव है तो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 27 आएगा। ऐसे क्या होगा, ये 3 बढ़ते जाता है पूरा अनंत तक, ठीक है। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ऊपर में बार लिख देते हैं। ये संख्या क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। ऐसे संख्या को हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर गैपिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं अभी आगे और बताऊंगी कि किस प्रकार गैपिंग को बोल रही हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर गैपिंग नहीं हो रहा है, संख्या रिपीट होते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह के संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे।